गाइस, इस चैनल पे हम लोग 11th और 12th के कॉमर्स और नॉन कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाने वाले हैं। जी हां, वो भी पूरा सिलेबस। दोस्तों, आपको इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 9th और 10th के भी आपको यहां पर सिलेबस प्रोवाइड हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सर, आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे बच्चों। इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11। क्लास 11th इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। क्लास 11th में जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। जी हाँ, हम आज इंट्रोड्यूस होने वाले हैं इकोनॉमिक्स से, क्लास 11th की। सर, इंट्रोडक्शन मतलब कि आज हम हाथ मिलाएंगे इकोनॉमिक्स से? अरे नहीं नहीं, कोरोना काल चल रहा है, आज हम इकोनॉमिक्स को नमस्ते करेंगे। नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ये शब्द मेरे ख्याल से बहुत दिनों से आप सुन रहे हो। शायद आपने क्लास 6 क्लास के बाद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था इकोनॉमिक्स, या 8 क्लास के बाद से। बच्चों, मुझे आपसे पूछना है कि क्या इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में, ये जो दो शब्द है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, क्या इन दोनों शब्दों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई अंतर है क्या? जी हां, सोचें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको पता है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में कोई डिफरेंस है क्या? देखने में क्या लगता है आपको? आज से पहले आपने कभी ये दो शब्द सुने तो होंगे, लेकिन इनको आप इंटरचेंजेबली यूज करते हो। आप क्या करते हो? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों शब्द इंटरचेंजेबली यूज करते हो। दोस्तों, आज हम ये क्लैरिटी लेने वाले हैं कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें तो बच्चों, इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। एक बड़ा बाबा थे, बाबा का नाम A.G. ब्राउन। A.G. ब्राउन, ये बाबा हमसे कुछ कह गए। बाबा ने कहा, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच people get their living. People get their living. बाबा ने कहा और बाबा चले बसे। हमें ये डेफिनेशन दे गए, अब हमें इस डेफिनेशन की बाल की खाल निकालनी है बच्चों। इस डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं होता, आप सिर्फ रट्टा मारते हो कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय व्हिच पीपल गेट देयर लिविंग। कुछ क्लियर नहीं होगा सर। कुछ वर्ड्स हैं, आप देखना जरा। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, तो बेटा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग, जिसके थ्रू लोग लिविंग ले रहे हैं। अच्छा, मेरे को बताओ पहले, लिविंग मतलब क्या? पैसा, है ना? लिविंग मतलब पैसा। सर, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू लोग पैसा ले रहे हैं। तो मुझे एक सवाल बताओ, पहले इस सवाल का आंसर दो। व्हाई पीपल अर्न इनकम? मुझे बताएं जरा, व्हाई पीपल अर्न इनकम। पार्ट 2 में जा रहे हैं हम लोग। मैंने कहा 3 पार्ट में हम इसको समझेंगे, पार्ट 2 में जा रहे हैं हम लोग। व्हाई पीपल अर्न इनकम? सर, लोग पैसा इसलिए कमाते हैं सो एज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। आप बताओ, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, अगर वो पैसा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं भाई? सर, वो या तो गुड्स खरीदना चाहते हैं या सर्विसेज। दुनिया में इन दो के अलावा और कुछ है ही नहीं बेटा खरीदने को। या तो गुड्स खरीदेंगे हम, या तो हम सर्विसेज खरीदेंगे। हाँ जी सर। अच्छा, ये गुड्स एंड सर्विसेज क्यों खरीदते हैं सर? सर, ताकि देखो, अगर मैंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे तो मैं उससे ना अपनी वांट को या अपने नीड को सेटिस्फाई करता हूं। मैं इससे अपनी वांट को, अपने नीड को या अपने फैमिली के वांट एंड नीड को सेटिस्फाई करता हूं। ठीक है सर, समझ में आ गया।
आगे बताओ। तो बेटा अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है वो समझे। बाबा ने डेफिनेशन दी, डेफिनेशन का नाम, डेफिनेशन सॉरी हमने कहा एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। ठीक है, लिविंग मतलब व्हाई पीपल अर्न इनकम, तो हमने कहा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, ताकि वो अपने वांट एंड नीड को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये पैसा जो ये कमा रहे हैं, ये कहां से कमा रहे हैं बच्चों? देखो, क्या आपके फादर के पास, क्या मेरे फादर के पास, या मेरे और आपके पास कोई अलादीन का चिराग है क्या कि रगड़ा और बताओ मेरे आका क्या चाहिए? नहीं है ना। हमारे पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को बेटा जॉब करना होता है, जॉब पे जाना होता है, वो जॉब पे जाते हैं, वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेते हैं। देखना जरा, सिस्टम समझना क्या है कि सर हमारे पेरेंट्स जॉब पे गए, गुड्स एंड सर्विसेज, देखना आपके पेरेंट्स या तो गुड्स की या फिर सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसको मार्केट में बेचा, वहां से पैसे आए और उस पैसे से हमने दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लिए। इट इज कॉल्ड सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या? पहले आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर आप कंजम्पशन कर पाओगे। तो बाबा ने बहुत गहरी बात कही, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। पीपल गेट देयर लिविंग। अच्छा सर, ये लिविंग कहां से मिलती है? फ्रॉम वेयर? बेटा देखो, आप मेरी बात समझो, ये लिविंग आपको कहां से मिलती है? फ्रॉम वेयर वी गेट द लिविंग्स। देखो, मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स या तो किसी ऑफिस में जाते होंगे जॉब करने, है ना, या किसी फैक्ट्री में जाते होंगे, चाहे वो मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बिजनेस कर रहा होगा, चाहे वो मान लो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा होगा, चाहे वो कोई कंपनी होगी, किसी भी फॉर्म में जॉइंट हिंदू फैमिली होगी। बेटा बिजनेस में देखोगे आप इन चीजों को, किसी भी फॉर्म में वो बिजनेस कर रहे होंगे कहीं जा करके। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रॉम वेयर हमारे पेरेंट्स इंस्टीट्यूशंस, इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस, या वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जाकर के वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोल देते हैं बेटा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, वहां से हमारे पेरेंट्स पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करते हैं, जरा क्या बताया गया। सर ए.जी. ब्राउन आए थे, उन्होंने कहा इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। इकोनॉमी एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब हमने समझ लिया, प्रोडक्शन करना होगा, फिर आप उसको बेचोगे, कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम। फिर उसके बाद हमने कहा कि सर कहां से पैसा मिलता है? तो देखो, जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितने भी ऑफिसेज हैं, उन सबको जोड़ दो। मेरी बात सुनो, ये जैसे इंडिया है, इंडिया, हाँ जी, इसी को इंडिया मानना, ये इंडिया है। अब देखो, यहां पर जितने भी आपके पास फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, जितने भी आपके पास इन शॉर्ट कह लो इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन को ऐड कर दो, यही तो इकोनॉमी है, जहां हमारे पेरेंट्स जॉब करने जाते हैं। देखो, जैसे मैं अगर बात करूं, मैं जहां जॉब करने जाता हूं वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स जहां जॉब करने जाते हैं, जहां वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उन सबको ऐड कर दो, वो सब ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, और इसी को इकोनॉमी बोलते हैं। ऐड करके हमारे देश में इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इकोनॉमी। इसको आप इंडियन इकोनॉमी भी कह सकते हो, इंडियन इकोनॉमी। कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। जब इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। ठीक है सर, बाय पीपल आर इनकम सो एज टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स एंड नीड्स। Done? From where? Institution से और organization से. Hence, all such institutions and organization which helps to produce goods and services collectively called as economy. ठीक है सर, हमें समझ में आ गया इकोनॉमी किसे कहते हैं? आपने बताया ये पूरा इंडिया, यहाँ जितने इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उन सबको जोड़ दो, यही तो इकोनॉमी, यही तो इकोनॉमी है बेटा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बताओ सर कि सर ये इकोनॉमिक्स क्या वाला है? हाँ जी, ये इकोनॉमिक्स क्या चीज है, जरा देखते हैं। जरा देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स अभी मैं आपको हल्के शब्दों में कहूं तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। क्या भारी बात कर दी सर आपने?
इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। हाँ बेटा, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि ना आपकी प्रॉब्लम से डील करता है। देखना जरा, प्रॉब्लम से डील करता है। किस तरह की प्रॉब्लम सर? सर आजकल बड़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है। आजकल ना हमें गोलगप्पे मिलते हैं, ना हमें पिज्जा मिलती है, ना हमें मोमोज मिलते हैं। सर बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से डील करता है क्या इकोनॉमिक्स? नहीं बेटा, इसने कहा कि हम प्रॉब्लम तो देखेंगे लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखेंगे, पैसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से डील करता है। सिर्फ इकोनॉमिक मतलब पैसा। हाँ जी, अर्थ, पैसा। अर्थ का मतलब यह पैसा, शास्त्र। हमें पैसा, अर्थशास्त्र, पैसों का शास्त्र पढ़ना है। पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा खर्च कैसे किया जाए, हमें इसके बारे में जानना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए सुनिए, एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर इस डॉक्टर के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इस डॉक्टर के सामने प्रॉब्लम आती है, जैसे मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर इस प्रॉब्लम को देख रहा और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर मुझे उसी प्रॉब्लम को देख करके मेडिसिन, प्रिकॉशंस दे देता और मैं उस प्रिकॉशन का यूज कर लेता हूं दोस्तों, है ना। ठीक वैसे ही अगर आपको पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्या है ना, तो आप किसी अर्थशास्त्री के पास जाते हो, इकोनॉमिस्ट के पास जाते हो और उसको कहते हो कि देखो जी ऐसे ऐसी दिक्कतें चल रही है। आप उसको बताते हो, वो आपको प्रिकॉशंस बताता है और इन्हीं प्रिकॉशंस को, इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। इन्हीं प्रिकॉशंस, प्रॉब्लम्स को हम लोग इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। सर इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है जो कि बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिविजुअल की, देखो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी मान लो कि मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, मैं किन चीजों की डिमांड करूं, मैं किन चीजों को सप्लाई करूं, ये पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ठीक वैसे बेटा प्रॉब्लम ना नेशन को भी होती है। जैसे राइट नाउ अभी देख लो आप, कोरोना की वजह से कितनी प्रॉब्लम है नेशन को। इसके लिए भी कौन, इकोनॉमिस्ट कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो कि नेशन लेवल पे है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि इंडिविजुअल लेवल पे है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट को आप दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो बेटा 11th में पढ़ोगे आप, मैक्रो बेटा अभी आप 12th में पढ़ा करोगे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम से डील करता है, हाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है बेटा, वो एग्रीगेट पूरे देश की प्रॉब्लम से डील करता है। पूरे देश की प्रॉब्लम, जैसे अगर मान लो एजुकेशन सिस्टम खराब है, तो क्या मेरी अकेले की प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, ये तो पूरे नेशन की प्रॉब्लम है, तो नेशन डिसाइड करेगा इसके लिए। ठीक है जी, अगर मैं कहता हूं एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा, मेरी अकेले की प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, नेशन डिसाइड करेगा फिर। ठीक है बच्चों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपसे अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहां बेसिस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन, हाँ जी, माइक्रो आया कहां से? तो बेटा माइक्रो कहां से आया? माइक्रो बेटा ग्रीक के वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ठीक है जी, मैक्रो कहां से आया बेटा? मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से क्या है, ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ठीक है बच्चों, दूसरा ओरिजिन के बाद हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की, कि सर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करती है बेटा, स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। हाँ जी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। डन। मैक्रो क्या करती है बेटा, ये भी स्टडी करती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही होती है
इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट एग्रीगेट लेवल, एग्रीगेट लेवल पे। ठीक है, बातें क्लियर है बेटा? देखो आप इसको ऐसे समझो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, लाइक अगर आप किसी फॉरेस्ट में जा रहे हो और पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करनी है, कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप उस फॉरेस्ट में जाकर के एक पेड़, एक ट्री की स्टडी करते हो, तो बेटा वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो डेप्थनेस की बात करें, स्टडी की डेप्थनेस, तो माइक्रो में क्या होता है बेटा? माइक्रो में हम ज्यादा डीप तो जाते नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो ज्यादा डीप जा सकते हैं। एक ही व्यक्ति की प्रॉब्लम जानते हैं तो हम बहुत ज्यादा डीप जा सकते हैं, तो इन डेप्थ स्टडी पॉसिबल है। यहां पे इन डेप्थ स्टडी पॉसिबल, और यहां पर नॉट पॉसिबल, यहां पर पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है सर, नेक्स्ट देखना बच्चों, पॉइंट नंबर 4। इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑल्टरनेटिव। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम आप पढ़ोगे तो आप देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है सर ये ना डील करता है प्राइस से। किससे? प्राइस से। तो बेटा क्योंकि ये प्राइस से डील करता है, इसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो किससे डील करता है? वो इनकम से और एम्प्लॉयमेंट से डील करता है। तो बेटा इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है दोस्तों, चलो ये आपका पूरा माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बेटा पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों।